नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद थी? क्या आपने कभी सोचा है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने उम्मती में कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद थी? क्या जो बहुत ज्यादा माल सदका करता है या फिर जो लंबी लंबी इबादत करता है? बेशक इबादत की अपनी बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम गौर से देखें तो एक चीज बार बार सामने आती है, अच्छा इखलाक, नरमी और लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम आपका नाम सुनकर दरूद पढ़ें, बल्कि यह भी है कि हमारी जुबान, हमारा एटीट्यूड और हमारा बिहेवियर भी आपकी सुन्नत के मुताबिक हो। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान बहुत इबादत करता है लेकिन हर बात पर गुस्सा करता है, घर वालों से बदतमीजी करता है, लोगों की बेइज्जती करता है, हर किसी की कीमत करता है, तो क्या उसके इखलाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत की झलक दिखाई दे रही है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें कौन सी ऐसी आदत सीखनी चाहिए जो हमारी पूरी पर्सनालिटी और हमारे रिश्ते बदल सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको 5 सिंपल बातें बताऊंगी। अगर आपने अपनी डेली लाइफ में शुरू कर दिया तो आपके घर और रिश्ते में बहुत फर्क आ सकता है। नंबर 1, अच्छा इखलाक। असली खूबसूरती अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखलाक की तारीफ खुद कुरान में फरमाई। अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक आप बुलंद इखलाक पर हैं। सूरह अल कलम आयत 4। जरा सोचिए, किसी इंसान की तारीफ दुनिया के लोग करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के इखलाक की गवाही दे तो उससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है। इसलिए अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ यह नहीं देखना कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी इबादत की, हमें यह भी देखना होगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से कैसे बात करते थे, किसी की गलती पर कैसे रिएक्ट करते थे, बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर था, घर वालों के साथ कैसा एटीट्यूड था, और जब कोई तकलीफ देता था तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे पेश आते थे। यही असली सीख है। नंबर 2, नरमी। एक ऐसी खूबी जो दिल जीत लेती है। आज के जमाने में लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। थोड़ी सी बात हुई और गुस्सा हो गए। किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हमारा मूड खराब हो गया। किसी ने हमारी गलती बता दी, हम ऑफेंडेड हो गए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत हमें नरमी सिखाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की रहमत के सबब आप उनके लिए नरम हो गए, और अगर आप सख्त मिजाज और सख्त दिल होते तो ये लोग आपके पास से बिखर जाते हैं। सूरह आले इमरान आयत 159। इस आयत में हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करने का दिल करता है, उनकी आवाज में सॉफ्टनेस होती है, उनका बिहेवियर अच्छा होता है, वो हमारी गलती पर भी हमें इंसल्ट नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे बात करने से पहले ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड बहुत हार्श होता है। इसलिए याद रखिए, सॉफ्ट होना वीकनेस नहीं है, कई बार नरमी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। नंबर 3, असली टेस्ट घर में होता है। हम बाहर के लोगों के साथ बहुत पोलाइटली बात करते हैं। शॉप पर जाएंगे, भाई साहब ये कितने का है, किसी स्ट्रेंजर से बात करेंगे, जी कोई बात नहीं। लेकिन घर में माँ ने कुछ कह दिया तो आवाज तेज, बीवी ने कोई बात भूल गई तो गुस्सा, शौहर ने हमारी बात नहीं मानी तो नाराजगी, और बच्चे ने गलती कर दी तो डांट। अब जरा सोचिए, हमारा असली कैरेक्टर कहाँ दिखाई देता है, घर में या बाहर? असल में घर ही हमारा सबसे बड़ा टेस्ट है, क्योंकि घर वाले हमें सबसे करीब से जानते हैं। वो हमारा अच्छा मूड भी देखते हैं और बुरा मूड भी। इसलिए आज से एक छोटी सी कोशिश कीजिए, घर में अपनी आवाज थोड़ी सॉफ्ट रखिए। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ इतना कह देना, ठीक है बाद में बात करते हैं, एक बड़ा झगड़ा होने से बचा सकता है। नंबर 4, जुबान की हिफाजत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुबान की हिफाजत की बहुत ताकीद फरमाई। हदीस में आता है, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। अब अपनी डेली लाइफ को देखिए, हमारी जुबान से कितनी बातें निकलती है। कुछ बातें जरूरी होती है, कुछ सिर्फ मजाक, कुछ गुस्से में, कुछ गीबत में,
कुछ किसी को नीचा दिखाने में। और कभी कभी हम कहते हैं मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, लेकिन सामने वाला अंदर से टूट चुका होता है। याद रखिए, आपके लिए वो सिर्फ एक सेंटेंस था, लेकिन किसी दूसरे के लिए वही सेंटेंस उसकी पूरी रात की नींद छीन सकता है। इसलिए बोलने से पहले एक छोटा सा पॉज लीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये बात जरूरी है? क्या इससे किसी को फायदा होगा? क्या इससे किसी का दिल तो नहीं टूटेगा? अगर जवाब नहीं है तो साइलेंट इज बेटर। नंबर 5, गुस्सा को कंट्रोल करना। आज रिश्ते सिर्फ बड़ी गलतियों से नहीं टूटते, कई रिश्ते सिर्फ एक सेंटेंस की वजह से टूट जाते हैं। गुस्सा आया, कुछ कह दिया, फिर बाद में रिग्रेट हुआ, लेकिन वर्ड वापस नहीं आते। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नसीहत मांगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा मत करो। उसने दोबारा पूछा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया, गुस्सा मत करो। इससे हमारे लिए कितनी बड़ी विजडम है। गुस्सा आना इंसानी फितरत है, लेकिन गुस्से में अपने आप को कंट्रोल करना यही असली काम है। जब बहुत गुस्सा आए तुरंत रिप्लाई मत कीजिए, मोबाइल साइड में रख दीजिए, थोड़ा खामोश हो जाइए, वुजू कर लीजिए और याद कीजिए, मैं अभी जो बोलने वाला हूँ, क्या मैं कल भी यही बात करना चाहूँगा? अगर नहीं तो अभी मत बोलिए। नंबर 6, माफ करना सीखिए। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसने उसे हर्ट किया होता है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने बुरा कहा, किसी ने आपकी इज्जत को हर्ट किया, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, और फिर हम उस बात को अपने दिल में लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, जो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। सूरह आले इमरान आयत 134। माफ करना आसान नहीं, लेकिन कभी कभी फॉरगिवनेस दूसरे के लिए नहीं, अपने दिल में सुकून के लिए होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर जुर्म को सही मान ले, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने दिल को नफरत की आग में हमेशा न जलाते रहें। अगर कोई मामला अल्लाह के लिए छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, हो सकता है आपका दिल पहले से ज्यादा हल्का हो जाए। नंबर 7, लोगों के लिए आसानी बनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम में लोगों के लिए आसानी पैदा करना भी बहुत अहम है। आज हम अक्सर अपनी जिंदगी इजी बनाने के लिए किसी दूसरे की लाइफ मुश्किल कर देते हैं। किसी गरीब को मदद चाहिए तो हम उसे ताना दे देते हैं। किसी से गलती हो गई हम सबको बता देते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है हम उसका मजाक बना देते हैं। लेकिन एक अच्छे मुसलमान का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? जहाँ पॉसिबल हो वहाँ आसानी पैदा करें। अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो करें, अगर किसी की बात सुन सकते हैं तो सुनें, अगर किसी को रास्ता दे सकते हैं तो दें, अगर किसी परेशान को 2 अच्छे वर्ड दे सकते हैं तो दे दें। हो सकता है आपके लिए वो सिर्फ 2 मिनट हो, लेकिन सामने वाले के लिए वही 2 मिनट उसकी पूरी जिंदगी का यादगार पल बन जाए। नंबर 8, मुस्कुराना भी एक खूबसूरत सदका है। क्या आपको पता है, कभी कभी एक छोटी सी स्माइल भी किसी के दिल को खुशी दे सकती है। हम नहीं जानते कि सामने वाला अंदर से किस परेशानी में है। हो सकता है वो पैसों की टेंशन में हो सकता है वो घर की किसी परेशानी से परेशान हो सकता है वो अकेलापन महसूस कर रहा हो और बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर आप उससे प्यार से पूछें, आप ठीक हैं, तो शायद उसे महसूस होगा कि कोई उसकी परवाह करता है। इसलिए हर जगह निगेटिविटी लेकर मत जाइए, जहाँ जाएं थोड़ा पॉजिटिविटी छोड़ आइए। किसी के दिल में खुशी पैदा कर सकते हो तो कीजिए। नंबर 9, गरीब और कमजोर की इज्जत। किसी इंसान की वैल्यू उसके पैसे से तय नहीं होती। किसी के पास बड़ी कार है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अल्लाह के यहाँ बड़ा है। किसी के पास छोटा घर है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो छोटा है। किसी के कपड़े साधारण हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी इज्जत कम है। इसलिए किसी गरीब को देखकर अपना एटीट्यूड मत बदलिए। किसी मजदूर से बदतमीजी मत करें। किसी जरूरतमंद को एहसान जता कर शर्मिंदा ना करें। हो सकता है जिसे आप दुनिया की नजर में छोटा समझ रहे हैं, वो अल्लाह की नजर में आपसे कहीं बेहतर हो। नंबर 10, बच्चों के साथ प्यार। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत का मुआमला फरमाते थे। आज हम बच्चों से चाहते हैं कि वो हमारी हर बात माने, लेकिन क्या हम उनकी फीलिंग समझते हैं? क्या हम उनकी बातें सुनते हैं? क्या हम उनके साथ बैठते हैं? और क्या हम उन्हें प्यार से समझाते हैं? बच्चों को हर बात पर डांटना बहुत इजी है, लेकिन उनकी फीलिंग को समझना
उनकी छोटी सी गलती को प्यार से सुधारना, यह रियल पेरेंटिंग है। बच्चों को सिर्फ यह मत सिखाएं कि मेरी बात मानो, उसे यह भी महसूस कराएं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि बचपन में मिले वर्ड्स इंसान के दिल में बहुत गहरे उतर जाते हैं। नंबर 11, घर वालों के साथ अच्छा बिहेवियर। अगर कोई पूछे आपका सबसे अच्छा इखलाक किसके साथ होना चाहिए, तो सबसे पहले अपने घर वालों को याद कीजिए, क्योंकि घर वाले हमारे सबसे करीब होते हैं। हम बाहर के लोगों के सामने अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं, लेकिन घर में हमारा रियल बिहेवियर सामने आता है। इसलिए आज से एक काम कीजिए, अगर घर में किसी से गलती हो जाए, पहले समझिए फिर बोलिए। तुरंत इंसल्ट मत कीजिए, किसी की पुरानी गलती बार बार याद मत दिलाइए, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनों को टेक ऑफ ग्रांटेड मत समझिए। कभी कभी एक छोटा सा सेंटेंस बहुत कुछ बदल देता है। आपने बहुत मेहनत की, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे। छोटे से वर्ड हैं, लेकिन रिश्ते के लिए बहुत बड़े हैं। नंबर 12, सोशल मीडिया पर भी इखलाक। आज हमारी जुबान सिर्फ हमारे मुंह में नहीं है, हमारे हाथ में मोबाइल भी है। हम कमेंट करते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं, मैसेज भेजते हैं, किसी की पिक्चर देखकर मजाक करते हैं, किसी की पर्सनल बात आगे भेज देते हैं। लेकिन याद रखिए, ऑनलाइन बिहेवियर भी हमारा इखलाक है। अगर आप किसी के सामने खड़े होकर उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, तो कमेंट सेक्शन में छुप कर भी मत कीजिए। अगर किसी की बात गलत है तो उसे अच्छे तरीके से समझाइए। हर डिसएग्रीमेंट को फाइट बनाना जरूरी नहीं, आपकी हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं। कभी कभी एक कमेंट को इग्नोर कर देना भी समझदारी है। नंबर 13, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का असली मतलब। मेरे प्यारे भाई बहन, हम सब कहते हैं हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और यह मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन सच्ची मोहब्बत सिर्फ वर्ड्स में नहीं होती। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो हमें उनकी सुन्नत अपने बिहेवियर में दिखाई देना चाहिए। हमारी जुबान में नरमी हो, हमारे दिल में रहम हो, हमारे घर में सुकून हो, हमारे नेबर हमसे महफूज रहे, हम गरीब को इज्जत दें, हम गुस्से को कंट्रोल करें, हम माफ करना सीखें, और हम जहाँ जाएं वहाँ लोगों के लिए आसानी पैदा करें, जिसे हमें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। आज से ये 5 बातें शुरू करें। अब वीडियो के एंड में मैं आपको सिर्फ 5 सिंपल रूल देना चाहती हूँ। रूल नंबर 1, गुस्से में तुरंत जवाब नहीं देना, पहले शांत होना है। रूल नंबर 2, हर बात बोलना जरूरी नहीं, अगर बात में फायदा नहीं तो साइलेंट बेटर है। रूल नंबर 3, घर वालों से नरमी से बात करनी है, क्योंकि असली इखलाक घर में दिखाई देता है। रूल नंबर 4, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, चाहे सामने हो या सोशल मीडिया पर हो। रूल नंबर 5, हर दिन किसी एक इंसान के लिए आसानी पैदा करनी है। कोई छोटी सी मदद, एक प्यारी बात, एक स्माइल, एक दुआ, कुछ भी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिंदगी बहुत छोटी है, हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन कब होगा। इसलिए क्यों ना हम अपनी जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बना लें, क्यों ना हम अपनी जुबान को थोड़ा और साफ कर लें, क्यों ना हम अपने गुस्से को थोड़ा और कंट्रोल कर लें, क्यों ना हम किसी को माफ कर दें, क्यों ना हम अपने घर वालों को थोड़ा और प्यार दें, क्यों ना हम ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश करें जिसमें हमारी वजह से किसी का दिल न टूटे। याद रखिए, खूबसूरत चेहरा कुछ सालों तक याद रहता है, लेकिन खूबसूरत इखलाक इंसान के दिल में हमेशा रहता है। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, आपके कपड़े भूल सकते हैं, आपने क्या खरीदा, कितना कमाया, सब भूल सकते हैं। आपके उनके साथ कैसा सुलूक किया, यह बात उन्हें लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक चीज़ अपने साथ जरूर लेकर जाइए, अच्छा इखलाक, नरमी, रहम, माफ़ी और लोगों के लिए आसानी। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमारे इखलाक को खूबसूरत बनाए, हमारी जुबान को ग़ीबत, झूठ और तकलीफ देने वाली बातों से महफूज रखे, हमारे घरों में मोहब्बत और सुकून अता फरमाए, और हमें ऐसा इंसान बनाए जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ नहीं बल्कि सुकून मिले। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी एक इंसान को अपना इखलाक बदलने की वजह दे दे। और कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मुझे अच्छा इखलाक अता फरमा, और दरूद पाक पढ़ना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।